हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 20 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, फर्स्ट है इंदिरा, देन नेक्स्ट इज ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, थर्ड इज आर्टिकल 142, आफ्टर दैट बीसीआईएम फोरम, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन लाइरैम, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन इज ऑन बॉर्डर लाइन्स, आफ्टर दैट नवोन्मेष, eighth question is on mountain ranges of western India, the next is custodian of the constitution of India and last question is on तेजस्विनी program। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे 18 अप्रैल के आंसर देख लेते हैं। जी, हमने पहला क्वेश्चन पूछा था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके तहत आता है, तो इसका आंसर है ए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ के तहत आता है ये। नेक्स्ट जो इसका सभी ने आंसर करेक्ट दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था हमारा सेकंड, इसका लगभग सभी ने आंसर जो है इसका इनकरेक्ट दिया है। जी देखिए, इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत हमारी वस्तुओं की कीमतें जो थी वो कम हो गई थी। हमने कहा था कि इसके बारे में लॉजिकली सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले कैसे इसको सोचना कैसे था। देखिए, 1947 के 47 तक हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एरा था। तो ब्रिटिश एरा में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे टैक्स जो रेट थे वो सबसे ज़्यादा थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो है ना, हमारे टैक्स रेट कम करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से वस्तुओं की कीमतें सबसे पहले तो कम हो गई थी। और साथ ही साथ हमने इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। तो इस ये भी रीज़न था कि हमारे 5 ईयर प्लान, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान वस्तुओं की कीमतें कम हो गई थी। और जो सभी ने इसका थर्ड आंसर दिया है, तो ये देखिए, थर्ड के दौरान क्या हुआ था। सबसे पहले चाइना के साथ वॉर हुआ था 1962 में, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था 65 में, और इसी दौरान हमारे देश में भारी मात्रा में ड्रॉट आए हुए थे। तो इस वजह से ना वस्तुओं की कीमतें जो थी वो बढ़ गई थी, ना ही कम हो गई थी। ठीक है, ड्रॉट आने की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया था। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, ठीक है, कम नहीं होती। तो और साथ ही साथ इसी समय क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने की बजाय हमने डिफेंस सेक्टर को, हमें वॉर भी हुए थे ना, तो डिफेंस सेक्टर को हमने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो इस वजह से थर्ड जो था वो इसमें इन्फ्लेशन हुआ था, और फर्स्ट जो था इसमें प्राइजेस जो थी वो कम हो गई थी। ठीक है, तो आंसर है ए। देखिए, इसका आंसर किसने करेक्ट दिया है, तो पहली बात, जो पूरे दोनों क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है वो है गजानन बोरकर। और बाकी मतलब ये बाकी ने बाकी दो क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए। देखिए कौन कौन है, प्रदीप चौधरी, प्रवास कुमार साहू, उमेश पाल, अभिनव कुमार, सुमित सांगवान, आशु रचन, नेक्स्ट इज अभिजीत आनंद, रीता दास, सुमित सांगवान एंड दीपक राजन परिंदा। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19 अप्रैल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। यक्षगान ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म कहाँ का है, तो कर्नाटका। एंड ब्राह्मो समाज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये है राजाराम मोहन रॉय। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसके भी ढेर सारे हमारे फ्रेंड्स ने करेक्ट आंसर दिए। सुमित सांगवान, दीपक रजन परिदा, नेक्स्ट इज अभिनव कुमार, उमेश पाल, ज्योति गौर, श्रीवास, नेक्स्ट इज तिकम कन्वर्ट, नेक्स्ट इज प्रीति वर्मा, पूजा चौहान, हरिराज सिंह एंड संदीप साम्याल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे पहले जो क्वेश्चन थे वो हमने इसके बारे में देख लिया। अब हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा, ये जो हमारी एक्सरसाइज होती है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए ये क्या है, इट इज अ जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड रशिया। तो ये एनुअल होती है और ये किसके साथ होती है, तो इंडिया एंड रशिया के बीच में होती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज इज टास्क्ड with boosting cooperation and interoperability between Russia and Indian navies। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया कि ये रशिया और इंडिया की नेवीज में के बीच में होती है इंदिरा। और बाकी काम क्या है, तो इसका कोऑपरेशन बढ़ाना है, बाकी ऐसे है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है, इट हैज़ बीन एग्रीड टू हैव देम ट्राई सर्विस फॉर्मेट। मतलब ये जो इंदिरा है ये अभी सिर्फ नेवीज के बीच में होती थी, तो ऐसा अभी प्लान कर रहे हैं कि ये तीनों सर्विसेज जो है हमारी, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इस तीनों के दौरान होगी, ऐसा रिसेंटली तय हुआ है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। सो हमारा आंसर जो है वो है ए, दैट इज 1, 2 एंड 3 करेक्ट। तो इसके बारे में न्यूज़ थी ये छोटी सी। तो जैसा कि हमने कहा, जो थर्ड स्टेटमेंट था हमारा, तो यही इसी वजह से ये न्यूज़ में था। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए, इंदिरा जो होता है ये इंडिया एंड रशिया, ये ऐसे इन एंड द्रा, ऐसे इंडिया और रशिया के बीच में होता है मिलिट्री। अभी ये सिर्फ नेवी एक्सरसाइज होता था, और बाद में मतलब इस साल जो ये अक्टूबर नवंबर में होने वाला है रशिया में, तो इसके तहत ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगा। और ये रशिया ऐसा हमारा पहला पार्टनर होने वाला है जिसके साथ हम तीनों फॉर्मेट में एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए होता क्या है कि अगर हमें ऐसे कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करना है, अगर हमें दूसरे देश में जाना होगा, तो हमें ना हमारी जो कोई भी मिलिट्री की जो वेपन्स वगैरह, मतलब ये जो कोई भी सिस्टम होगी, ये सभी उस देश में ले जाना पड़ता है। लेकिन रशिया के साथ हमारा फायदा क्या है, तो हम जो हमारे
मोस्ट ऑफ दी जो हमारे आर्सेनल जो है वो हम रशिया से ही खरीदते हैं ना, तो हमें यहाँ पे जाना भी होगा रशिया में, तो मतलब हमें जो कैरी करने में भी जो कॉस्ट लगेगी वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंदिरा, रशिया एंड इंडिया, साथ ही साथ तीनों फॉर्मेट में होता है और एनुअली होता है, ये बात याद रखिए। ऑलराइट, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो फर्स्ट इज ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट इन एशिया ओनली। नेक्स्ट इज इट्स हेडक्वार्टर इज situated in Kuwait, and third is all the countries of Asia comes under the jurisdiction of OCA, that is Olympic Committee of Asia। तो फर्स्ट तो हो गया कि ये गवर्निंग बॉडी है और ये सिर्फ एशिया के लिए काम करती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट इज क्या है कि इसका हेडक्वार्टर ये कुवैत में है, और थर्ड क्या है कि जो हमारी पूरे एशिया की जो सभी 45 जो सभी जो देश है ये इसके तहत आते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें एशिया के सभी जो देश है ये नहीं आते, ठीक है। तो इसका आंसर है बी 1 एंड 2। इसके बारे में भी एक न्यूज़ थी कि अभी ओलंपिक में है ना वीडियो गेम को भी एज अ फुल फीचर स्पोर्ट के तहत ऐड करने वाले एशियन गेम्स जो है इसमें ओलंपिक नहीं, एशियन गेम्स में 2022 के बाद वीडियो गेम्स भी इसमें लिए जाएंगे। तो देखिए ये बात तो है कि मतलब अभी घर वाले जो कहते थे कि वीडियो गेम्स मत खेलो, तो बच्चे कह सकते हैं कि हमें एशियन गेम्स में जाना है, मतलब ये जस्ट पार्ट हो गया। तो देखिए जब चाइना में होने वाले होंगजो में, तब ये ई स्पोर्ट भी इसको कवर किया जाएगा। और बाकी देख लेते जी, ये ओलंपिक कमेटी जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके तहत 45 मेंबर्स है, लेकिन जो हमारे एशिया के जो कुछ देश है ना, देखिए अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की और रशिया, ये इंडिया में होने के बावजूद ये एशिया में होने के बावजूद ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का पार्ट नहीं है, ये यूरोपियन ओलंपिक कमेटी का पार्ट है, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड जो स्टेटमेंट था कि सभी जो एशिया के देश है ये इसके तहत आते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है ये गवर्निंग बॉडी है और ये सिर्फ एशिया के लिए काम करती है, ये बात सही है, और हेडक्वार्टर कुवैत में है, ये बात सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट इज पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, एंड लास्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री और ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। मतलब क्या है कि इस 142 इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई फरमान निकाल सकता है, दैट इज ऑर्डर निकाल सकता है। और ये बात याद रखिए, ये जो आर्टिकल है ना 142, ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे पावरफुल आर्टिकल है। मतलब इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन जो है वो जस्टिस देने के लिए कोई भी डिसीजन दे सकता है। तो ये जो रिसेंटली कुछ इसके बारे में केसेस हुई थी, तो देखिए सबसे पहले तो अभी ये बाबरी केस जो है वो भी इसी के तहत है। साथ ही साथ जो हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था कि हमारे यहाँ पे जो हाईवेज पे लिकर बैन कर दिया गया है शॉप्स के लिए, शॉप 500 मीटर के दौरान नहीं होना चाहिए, ये भी इसी के तहत आता है आर्टिकल 142 के तहत। सो ये हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया था। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 142 कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बारे में ऐसा भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है आर्टिकल 142 मेंस के लिए, आर्टिकल 142 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल लाइसेंस टू इंटरवीन इन एनी मैटर व्हाटसोएवर एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स, ठीक है। यूपीएससी मेंस के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और ये याद रखिए कि ये जो आर्टिकल है ना, मतलब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, लेकिन इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी बारे में इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाल सकता है, ठीक है। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बीसीआईएम के इनमें से कौन से मेंबर नहीं है, बीसीआईएम फोरम के इनमें से कौन से मेंबर नहीं है ये हमें बताना है। देखिए पहला क्या है, ब्राजील, नेक्स्ट इज चाइना, थर्ड इज इंडिया एंड लास्ट इज मलेशिया, ठीक है। तो इसके ऑप्शन जो है वो ये है, हम इसका आंसर बता देते। बीसीआईएम के कौन से मेंबर नहीं है, तो देखिए ब्राजील नहीं है और मलेशिया नहीं है, ठीक है। ये जो है ना ये हमारा रीजनल फोरम है, एशिया का फोरम है, इसमें ब्राजील और मलेशिया नहीं है, चाइना और इंडिया है, दैट इज हमारा आंसर है सी 1 एंड 4 नहीं है, ठीक है। नॉट पूछा है तो ये डी आंसर नहीं है, सी आंसर है। और इसके मेंबर कौन कौन से है, तो बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है एंड म्यांमार है, ठीक है। ये हमने क्यों बनाया था, तो रीजनल कोऑपरेशन के लिए, दैट इज सब रीजनल कोऑपरेशन हमारे एशियन देशों में। और काम क्या था, तो ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द 4 कंट्रीज, ठीक है। तो ये हुआ क्या है कि पिछले 2014 में इसके बारे में
सॉरी फ्रेंड्स, किसी वजह से हमें यहाँ पे पॉज लेना पड़ा था, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए बीसीआईएम में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार। ये सब रीजनल कॉपरेशन के लिए एशियन नेशंस के साथ बनाया गया था। इसका काम क्या है? ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन 4 कंट्रीज, ठीक है। और इसके बारे में हुआ क्या है कि 2014 की इसकी बीसीआईएम फोरम की समिट हुई थी और बांग्लादेश में, और इसके बाद है ना ये फोरम मतलब मीट्स जो है, टॉक्स जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सका है। और इसके तहत होता क्या है कि मतलब चाइना को ऐसे लगता है कि ये मतलब हम जो है मतलब इंडिया सीपेक के वजह से इस बीसीआई फोरम को मतलब काम करना नहीं चाहते, ऐसा चाइना को लगता है। लेकिन हम, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसी वजह से अभी ये नेक्स्ट जो मीटिंग है ये कुछ इसी महीने में होने वाली है बीसीआईएम फोरम की। और ये जो है ना बीसीआईएम, ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, जो ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। और कौन से देशों से ये गुजरता है? तो म्यांमार और बांग्लादेश के। इसके जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो है ये हमारे यहाँ पे कोलकाता से स्टार्ट होता है, यहाँ से ढाका, यहाँ से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए फिर हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है इनमें आ जाता है। और उसके बाद म्यांमार में चले, म्यांमार से ये चाइना में कुमनीम इस शहर में जाके खत्म होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए बीसीआईएम, और ये 4 देशों में है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। इसको साउथ वेस्टर्न सिल्क रोड इस नाम से भी जाना जाता है, जो इसके बारे में हमने इस पर्टिकुलर एरिया लिंक से ये फोटो लिया था। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट लीरैम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लीरैम के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है? इट वुड यूज इलेक्ट्रिसिटी टू स्टोर एंड प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा स्टोर और प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट इज इट वुड यूज मैग्नेटिज्म टू स्टोर द प्रोसेस एंड डाटा। नेक्स्ट इज इट वुड यूज हीट टू स्टोर एंड प्रोसेस एंड डाटा। एंड लास्ट इज इट वुड यूज लाइट टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। देखिए ये लाइरैम से ये आप लगा सकते हैं अंदाजा कि ये लाइट के बारे में होगा, तो यही आंसर है इसका डी। कि अभी रेगुलर हमारे फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में होता क्या है कि हमारे फ़ोन ये जो है ना, ये रैम जब यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं या फिर इनका प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये आप जानते हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो इसी के तहत मतलब ये वैंकूवर बेस्ड एक किसी ने पेटेंट लिया है इसके बारे में, और इन्होंने क्या किया है कि लाइरैम ऐसी एक नई इन्वेंशन किया है जिसके तहत जो हमारा रैम में जो कोई भी इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोरिंग जो होता है ना, ये अक्सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूज करता है। लेकिन अभी ये लाइरैम के तहत ऐसा इन्होंने आइडिया निकाला है कि जिसके तहत है ना लाइट को यूज किया जाएगा हमारे जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए। लाइट को यूज किया तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो कम पावर लगेगी, साथ ही साथ कम एरिया में ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। तो इस वजह से हीट भी कम होंगे, हमारे जो कोई भी पीसी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैबलेट, मोबाइल, ये हीट भी कम होंगे और कम स्पेस में ज़्यादा स्टोरेज की भी हमें फैसिलिटी मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन। जी क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट बाउंड्रीज ऑफ द गिवन कंट्रीज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है? देखिए फर्स्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मैकमोहन लाइन। आफ्टर दैट इंडिया एंड चाइना डुरांड लाइन। तो इनमें से कौन से करेक्ट है? जी देखिए फर्स्ट जो है ना, ये बात सही है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मैकमोहन लाइन नहीं है, ये इंडिया और चाइना में मैकमोहन लाइन है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डुरांड लाइन है, और चाइना इसके तहत मैकमोहन लाइन है, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन कवर किया था, तो हमें करेक्ट पूछा है, सो वो है ओनली वन, ठीक है। आंसर है ए ओनली। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जी देखिए मैकमोहन लाइन जो है वो हमारे सिमला अकॉर्ड के तहत बनाई गई थी, जो बाउंड्री बनाती है चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि चाइना और इंडिया के बीच में, वो भी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, ठीक है। ये हो गई मैकमोहन लाइन। रेडक्लिफ लाइन जो है ये बनाती है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, और इसी पे रिसेंटली एक मूवी भी आई है बेगम जान नाम से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? तो ये है डुरांड लाइन, ये बनाती है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और ये कब बनाई गई थी? 1896 में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नवोन्मेष, ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये क्या है? ऑप्शन है इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल इन सदर्न इंडिया। नेक्स्ट इज इट इज अ नेम टू पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु। आफ्टर दैट इट इज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन innovation in school of education, imparting of quality of education and students. And last is it is a program to cater the need of the new entrepreneurs to motivate them, ठीक है। तो देखिए नवोन्मेष, आप एक ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि नवोन्मेष मतलब काइंड ऑफ इनोवेशन, तो ये इसी के बारे में। और इनोवेशन यहाँ पे ये इट इज़ अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन स्कूल एजुकेशन इम्पार्टिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू दी स्टूडेंट, ये इसका आंसर है सी। तो इसके बारे में पीआईबी में एक छोटी सी न्यूज़ थी, सो हमने ये ऐड कर दिया। देखिए क्या है ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, और डीपीएसपी
डीपीएसपी जो है हमारे इसमें भी है। तो एजुकेशन जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे हर साल मेंस में भी क्वेश्चन आता रहता है। तो अगर एजुकेशन पे अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना हो इसके बारे में कि नया क्या हो रहा है हमारे देश में, तो ऐसे जो रिसेंट इनिशिएटिव जो है ना इसके बारे में मेंस में आप लिखते जाइए। तो ये नोवन में जो है इसके बारे में याद रखिए कि हमारे देश में जो कोई इनोवेशन जो है स्कूल के बारे में करना है, तो इसके बारे में ये बनाया गया था। एक इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी और साथ ही साथ ये और भी होने वाली है। तो ऐसे ही इसके बारे में न्यूज़ थी तो हमने ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अबाउट, तो किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स इन वेस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट इज it runs across the Indian state of Gujarat, Rajasthan, Haryana, ending in Delhi, and last is its highest peak of the mountain is Guru Shikhar। तो ये किसके बारे में बताता है? फर्स्ट इज हिमालयन रेंज, नेक्स्ट इज विंध्या रेंज, थर्ड इज अरवली रेंज एंड लास्ट इज सातपुरा रेंज। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है अरवली रेंज। ये तो आप जानते ही होंगे, गुरु शिखर अरवली का है और ये गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली में खत्म होता है और ये वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ थी, माउंट आबू के बारे में कुछ न्यूज़ थी, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। देखिए अरवली रेंज ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गुजरात से स्टार्ट होके, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होके राजस्थान और फिर हरियाणा में और दिल्ली में जाके ये खत्म होता है। ये याद रखिए। ये हमने पिछले दिनों इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा था। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये अरवली रेंज, ये भी बात याद रखिए। माउंट आबू जो है ना ये अरवली का एक पॉपुलर हिल स्टेशन है और यहीं पे कुछ फायर वगैरह हो गई थी तो ये न्यूज़ में था। और ऐसे ही ये बाकी जो है ना ये भी मतलब एक मैप में देख लीजिए, यहाँ पे सातपुरा है, अरवली है, सातपुरा है, विंध्य है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और जो कोई भी हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है ना इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए आज मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी देखिए ये क्वेश्चन पिछले साल 2 साल पहले कुछ तो यूपीएससी ने पूछा था और इसके तहत है ना कुछ मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि आंसर के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा था। सो हमने ये क्वेश्चन अभी इसका क्लैरिफिकेशन आ गया है तो इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं ये क्या था। तो कौन है कस्टडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा सेक्रेटरीट और सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए इसका है ना मतलब कंफ्यूजन ए और डी के बीच में था कि प्रेसिडेंट होते हैं या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इसके बारे में यूपीएससी ने बाद में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट है इसका आंसर। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो ये हमारा एपेक्स कोर्ट है और ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। तेजस्विनी प्रोग्राम जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज इट इज अ प्रोग्राम फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल एंड यंग विमेन। Next is the project is sponsored by New Development Bank. And last is the program is launched by झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमें योजना के तहत हमने ये ऐड कर दिया था। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये बात सही कि ये सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है जो जिसमें एडोलेसेंट गर्ल्स और यंग वुमेन जो है इनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ये स्पॉन्सर न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा नहीं, ये स्पॉन्सर वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है। सो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है और थर्ड जो है ये भी सही है कि ये झारखंड गवर्नमेंट ये इसके तहत अभी आता है। मतलब झारखंड के जो कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये अभी लॉन्च किया गया है। सो फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये बात सही है। सो हमारा आंसर है सी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। इसका गोल क्या है? टू एनेबल द पुअर वुमेन मेक यूज ऑफ चॉइस, स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्पीयर ऑफ देयर इंप्रूवमेंट एंड वेलबींग। ठीक है, इसके तहत क्या करना है? तो क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके तहत सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना ये हमारे मेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये भी इसके तहत भी याद रखिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एक्सेस टू सेविंग, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज एंड बिल्ड अप द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? तो अपॉर्चुनिटी, इनको अपॉर्चुनिटी भी देनी है लाइवलीहुड की। तो जो जैसे कि हमने कहा कि इन्हें स्किल्स प्रोवाइड करनी है तो इसी के तहत ये आता है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू फंक्शनल एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इस साल का, तो याद रखिए। अभी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। जी देखिए, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो किसके परमिशन के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी? ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच अमेंडमेंट लोअर द एज ऑफ वोटिंग टू लोकसभा और द स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 21 टू 18। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो हमारी वोटिंग एज है वो कम कर दी गई थी, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो 73, 108, 61 एंड 84। ठीक है, तो इसके दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइए। ये था हमारा आज का वीडियो, इसमें हमने 12 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड।